दोस्तों ये है सहारा डेजर्ट। मीलों दूर तक बिल्कुल अकेला, तन्हा और दुनिया से अलग सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला रेगिस्तान। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो यहाँ इंसान के रहने के लिए सबसे मुश्किल जगह है, क्योंकि यहाँ गर्मी में बिना पानी के एक इंसान कुछ ही घंटे सरवाइव कर पाता है। 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए इस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं। अमेरिका जितने बड़े इस डेजर्ट में दिन होते ही टेम्परेचर 58 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से यहाँ रेत के बड़े बड़े पहाड़ इस हद तक गर्म हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आने वाली हर चीज़ को पिघला कर रख देते हैं। आज से लगभग 6000 साल पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे और बहुत सारे लोग भी यहाँ रहते थे। तब ये पूरी जगह घने जंगलों से भरी हुई थी और हरी भरी थी। जहां आज ये जगह एक रेगिस्तान बन चुकी है, वहीं एक वक्त में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, जो यहाँ की हरियाली के साथ ही साथ इन रेतले पहाड़ों में दफन हो गए। आखिर तब ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा जंगल पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गया? जिस जगह गहरे समुद्र हुआ करते थे, वो कैसे इस रेत में लिपट गया? आखिर इतनी सारी रेत यहाँ पर कहाँ से आई? दोस्तों, सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि अभी तक इस पूरे कॉन्टिनेंट का सिर्फ 5% हिस्सा ही हम जान सके हैं, जिसके अंदर से हमें अभी तक ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली हैं जिससे ये बात तो साफ साफ साबित होती है कि यहाँ पहले बहुत बड़े पैमाने पर जंगली जानवर रहते थे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि आज से लगभग हज़ारों साल पहले यहाँ जंगली जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने घास और पानी को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल किया, जिस वजह से सहारा डेजर्ट की मिट्टी डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज हो गई होगी। इस वजह से इस जगह पर सूरज की लाइट को बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट किया होगा, जिस वजह से सहारा के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए और इसी वजह से यहाँ पर बारिश होना भी बंद हो गई और इसका सरफेस पूरी तरह से ड्राई और बंजर हो गया। इस थ्योरी में ये भी कहा गया है कि इस डेजर्ट के सूखा होने की वजह ज़मीन की रोटेशन भी हो सकती है। सहारा डेजर्ट ज़मीन की एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जिस पर ज़मीन के घूमने से हर गुज़रते 20,000 सालों में यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि आने वाले 20,000 सालों में ये डेजर्ट फिर से इंसानों के रहने के लिए तब्दील हो जाए। आज से करोड़ों सालों पहले डायनासोर के ज़माने में यहाँ बहुत गहरे समुद्र हुआ करते थे। उस वक्त यहाँ गहरे समुद्र में ऐसे ऐसे समुद्री जानवर रहा करते थे जिनकी नस्लें बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और हमें इनके फॉसिल्स अभी तक इन डेजर्ट की गहराइयों में मिल रहे हैं। 1992 में यहाँ से साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा फॉसिल मिला जिसने सबको हैरान करके रख दिया। सहारा डेजर्ट की मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ी वेल का फॉसिल मिला था। ये वेल उस वक्त की सबसे बड़ी वेल थी जिसको स्पोर्ट्स का नाम दिया गया था, जिसका साइज लगभग 110 फीट लंबा और उसका वज़न 70 टन था। ये ज़्यादा वज़न रखने की वजह से समुद्र में तेज़ी से नहीं तैर पाती थी, लेकिन ये उस वक्त की समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी हुआ करती थी जो अपने ज़माने में कई डायनासोर्स को पूरी तरह से निगल जाया करती थी। इसके जगह आसपास जब और ज़्यादा खुदाई की गई तो इस नस्ल के लगभग 20 फॉसिल और मिले और इन फॉसिल्स ने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये रेत से भरा हुआ पूरा डेजर्ट अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए हुए है। सहारा डेजर्ट के इस छोटे से हिस्से पर ही इनको 25 फॉसिल मिल गए, जिनमें से 20 फॉसिल बॉस्लोसॉरस और 5 फॉसिल टर्टल, स्नेक्स और कई नामालूम जानवरों के थे। यहाँ किसी दौर में बहुत बड़े पैमाने पर डायनासोर भी रहते थे। 1981 में बहुत बड़ा डायनासोर का फॉसिल यहाँ से पाया गया। ये फॉसिल सोरोपोड्स का था, जो किसी दौर में दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था। डायनासोर का साइज 120 फीट था और इसका वजन 75 टन से भी ज़्यादा था। इसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये डायनासोर तब एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया था। जब इसको चेक करके इसके मरने का पता लगाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर आज से करोड़ों साल पहले स्पेस से गिरने वाले एक बहुत बड़े उल्कापिंड का शिकार हो गया, जिसमें इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डायनासोर और दूसरे जानवर मारे गए और ये सभी फॉसिल भी 1 करोड़ साल पुराने थे। उसके बाद 2018 में सहारा डेजर्ट के नीचे से एक ऐसे डायनासोर का कंकाल मिला था जो उस वक्त से पहले कभी किसी ने नहीं खोजा था, क्योंकि ये डायनासोर का फॉसिल सभी डायनासोर से अलग था।
डायनासोर की 700 नस्लों में से एक और नस्ल सामने निकल कर आई और इस गर्म रेगिस्तान में लाखों सालों से दफन थी। इस डायनासोर का नाम मैंसोसॉरस रखा गया और इस डायनासोर के बारे में जब डिटेल निकाली गई तो पता चला कि ये उस दौर का सबसे पुराना और सबसे तेज़ भागने वाला डायनासोर था। सैकड़ों किलोमीटर सहारा डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच एक और मिस्टीरियस चीज़ देखी जा सकती है जो आज दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच इस हिस्से पर 130 फीट का एक छोटा सा गड्ढा है जहां अभी भी ज़मीन के अंदर से ज़मीन की सतह पर पानी मौजूद है। ये किसी अजूबे से कम नहीं है। जहां दूर दूर तक इस पूरे डेजर्ट में पानी की एक बूंद नहीं पाई जाती, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जहां पर अभी भी पानी मौजूद है, जहां अक्सर लोग इस अजूबे को दूर दूर से देखने आते हैं और इसमें नहाया भी करते हैं। इस पानी में बहुत भारी मात्रा में सॉल्ट मौजूद होता है जिस वजह से इस पर कोई भी चीज़ आसानी से तैरने लगती है। इस छोटे से हिस्से को देखकर साइंटिस्ट को लगता है कि इन रेतले पहाड़ों के नीचे अभी भी बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है, लेकिन इस बारे में अभी कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सहारा की ये मिस्ट्री पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।